जब मैं आपका प्रवचन सुनता हूं तो न जाने क्यों उसके प्रेम संगीत में खो जाता हूं। मुझे लगता है कि आप सितार बजा रहे हैं और मैं तबला बजा रहा हूं। कभी लगता है कि मैं तानपूरा बजा रहा हूं और आप तान लगा रहे हैं। प्रभु, मुझे यह क्या हो गया है? कृपा कर मुझे थामे। थामे? धक्का देंगे? ऐसी शुभ घड़ी आ गई, तुम कहते हो कृपा कर थामे। यही तो मैं चाहता हूं कि सभी को हो जो तुम्हें हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूं ये शब्द नहीं, संगीत ही है। और इसे अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनने की जो श्रेष्ठतम व्यवस्था है वो यही कि तुम भी मेरे संगीत में सहभागी हो जाओ। मेरी इस लय में तुम भी तानपूरा तो बजाओ कम से कम। तुम ऐसे दूर दूर खड़े न रह जाओ। तुम इस ऑर्केस्ट्रा में अंग बन जाओ, तभी तुम समझ पाओगे। शुभ हो रहा है, सौभाग्य की घटना घट रही है। तुम डरो मत। दो तबले पर ताल, बजाओ तानपूरा, साथ मेरे गाओ, साथ मेरे नाचो। इसी नृत्य में तुम खो जाओगे। इसी खोने से तुम्हारा वास्तविक होना शुरू होगा। इसी नृत्य में तुम विसर्जित हो जाओगे। तुम्हारी सीमाएं असीम में डूब जाएंगी। अचानक तुम पहली दफा जागोगे और पाओगे कि तुम कौन हो। इसी खो जाने में नींद टूटेगी, जागरण होगा और तुम कहते हो प्रभु थामे। समझ रहा हूं तुम्हारी अड़चन भी, तुम्हारे प्रश्न को भी समझ रहा हूं, क्योंकि जब कोई ऐसा डूबने लगता तो घबराहट स्वाभाविक होती कि क्या हो रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा। यहां कैसी वीणा और कैसा तबला, पूछने में भी तुम डरे होगे। प्रश्न को मैंने कहा तो बहुत लोग हंसे भी, उनको भी लगा ये क्या पागलपन है। तुमको भी लगा होगा क्या पागलपन है, ये मैं कर क्या रहा हूं, यहां सुनने आया हूं कि तबला बजाने। और ये कैसा तानपूरा मैंने साथ लिया, ये कैसी कल्पना में मैं उलझा जा रहा हूं। ये कोई सम्मोहन तो नहीं, ये कोई मन की विक्षिप्तता तो नहीं, ये कैसी लहर मुझ में उठी। मत घबराओ, यही लहर तुम्हें ले जाएगी उस पार। यही लहर नाव बनेगी। इसी लहर पर चढ़ने को कह रहा हूं। चढ़ जाओ इस लहर पर, इस लहर को चूको मत। ये लहर डुबाए तो डूब जाओ, ये उबारे तो उबरो, डुबाए तो डूबो। इस लहर के साथ अपना तादात्म्य कर लो। इस लहर से लड़ो मत, इसके विपरीत तैरो मत, इससे बचने की चेष्टा मत करो। तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। जो तुम्हें बुला रहा है वो अभी दूर का संगीत है। तुम उसके साथ अगर तानपूरा बजाने लगे वो करीब आने लगेगा। तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। अभी दूर है संगीत, सहभागी बनो। एक तो सुनने का ढंग होता है कि सुन रहे हैं तटस्थ भाव से, जिससे कुछ लेना देना नहीं। सुन रहे हैं एक निष्क्रिय अवस्था में, मुर्दे की तरह। कान है तो सुन रहे हैं। एक तो निष्क्रिय सुनना है और एक सक्रिय सुनना है, प्रफुल्लित, आनंदमग्न, नाचते हुए, सहयोग करते हुए। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो। जैसे तुम्हारा ही भविष्य बोल रहा है, जैसे तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई संभावना बोल रही है। मैं तुम्हारी ही गुनगुनाहट हूं। जो गीत तुम अभी गाए नहीं और गाना है, उसी की तरफ थोड़े से पाठ तुम्हें दे रहा हूं।
अभी जो तुम्हें लगेगा तानपूरा है, बजाते बजाते वही तुम्हारी वीणा हो जाएगी। अभी तुम मेरे साथ बजाओगे, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम और मैं का फासला तो समाप्त हो गया। न तो मैं हूं न तुम हूं, परमात्मा बजा रहा है। और तब तुम इस योग्य हो जाओगे कि कोई तुम्हारे पास आए तो वो अपना तानपूरा बजाने लगे। प्राणों के अंतिम पाहुन, चांदनी धुला अंजन सा विद्युत मुस्कान बिछाता, सुरभित समीर पंखों से उड़ जो नभ में घिर आता, वह वारिद तुम आना बन। ज्यों श्रांत पथिक पर रजनी छायासिया मुस्काती, भारी पलकों में धीरे निद्रा का मधु खुलकाती, त्यों करना तुम बेसुध जीवन। अज्ञात लोक से छिप छिप ज्यों उतर रश्मियां आती, मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवाती, छिप आना तुम छायातन। आने दो मुझे, तुम्हारे भीतर आने दो। थामने की बात ही मत उठाओ। तुम्हें मदमस्त होना है, तुम्हें शराबी बनना है, तुम्हें डोलना है किसी मदिरा में। थामने की बात ही मत उठाओ। तुम्हारा डर मैं समझता हूं कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं अपना होश तो ना खो दूंगा, कहीं मैं बेसुध तो ना हो जाऊंगा। ज्यों श्रांत पथिक पर रजनी छायासिया मुस्काती, भारी पलकों में धीरे निद्रा का मधु खुलकाती, त्यों करना तुम बेसुध जीवन। यही अब तुम्हारी प्रार्थना हो, त्यों करना तुम बेसुध जीवन। तुम मुझसे कहो कि जल्दी करो, तुम मुझसे कहो कि अब ऐसा भय मुझे ना रहे कि मैं कुछ थाम के रुक जाऊं। तुम मुझसे कहो कि अब मुझे डुबाओ, मुझे बेसुध करो, क्योंकि तुमने जिसे अब तक शुद्ध समझी है वो तो बेसुधी थी, तुमने जिसे अब तक होश समझा है वो तो बेहोशी थी, और तुम जिसे अब तक जागरण समझते थे वो सपनों से ज्यादा नहीं था, वो बड़ी गहन अंधेरी रात और नींद थी। अब ये जो बेसुधी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो बेहोशी तुम्हें पिलाना चाहता हूं, ये होश का आगमन है। ये तुम्हें बेहोशी लगती है क्योंकि तुम जिसे अब तक होश समझे थे उससे विपरीत है। ये मदिरा ऐसी है जो होश लाती। अज्ञात लोक से छिप छिप ज्यों उतर रश्मियां आती, मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवाती, छिप आना तुम छायातन। तुम मुझे आने दो। तुमने जो कहा है थामे, उसका अर्थ हुआ कि तुम भयभीत हो गए हो। उसका अर्थ हुआ अगर मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दूंगा तो तुम द्वार ना खोलोगे। उसका अर्थ हुआ कि तुम मुझे पास देख के द्वार बंद कर लोगे। उसका अर्थ हुआ कि तुम पागलपन से घबरा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, धर्म एक अनूठा पागलपन है, ऐसा पागलपन जो बुद्धिमानों की बुद्धियों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसा पागलपन जो साधारण बुद्धि से बहुत पार और अतीत है, ऐसा पागलपन जो परमात्मा के निकट ले जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग पागल हो जाते हैं, एक तो वे जो बुद्धि से नीचे गिर जाते और एक वे जो बुद्धि के पार निकल जाते। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि मनस्विद संतों को पागलों के साथ ही गिनते हैं, दोनों को एबनॉर्मल। मनोविज्ञान की किताबों में तुम संतों के लिए और पागलों के लिए अलग अलग विभाजन ना पाओगे। उनके हिसाब से दो ही तरह के आदमी हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, साधारण और रुग्ण। साधारण तुम हो, रुग्ण दो तरह के लोग हैं, फिर वो किसी ढंग के हों, चाहे धार्मिक रुग्ण हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे नास्तिक, चाहे आस्तिक, लेकिन एबनॉर्मल है। अभी भी जीसस पे किताबें लिखी जाती पश्चिम में जिनमें दावा किया जाता है कि जीसस पागल थे, न्यूरोटिक थे। अभी हिंदुस्तान में मनोविज्ञान का उतना प्रभाव नहीं है, इसलिए बुद्ध और महावीर, अष्टावक्र अभी बचे, लेकिन ज्यादा दिन ये बात चलेगी नहीं। जल्दी ही
हिंदुस्तान के मनोवैज्ञानिक भी हिम्मत जुटा लेंगे, अभी उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन जल्दी हिम्मत जुटा लेंगे। जो जीसस के खिलाफ लिखा जा रहा है वो किसी न किसी दिन महावीर के खिलाफ लिखा जाएगा। और तुम पक्का समझो कि जीसस को पागल सिद्ध करने के लिए उतने प्रमाण नहीं है जिससे ज्यादा प्रमाण महावीर को पागल सिद्ध करने के लिए मिल जाएंगे। तुमने देखा महावीर नग्न खड़े, कम से कम जीसस कपड़े तो पहने, अभी तो पागलपन है। तुमने देखा महावीर अपने बालों को लौंच के उखाड़ते। पागलों का एक खास समूह होता है जो अपने बाल नोच के उखाड़ता है। तुमने पागलों को देखा होगा, तुमने कभी खुद भी देखा होगा, जब तुम पे कभी पागलपन चढ़ता है तो तुम कहते हो बाल नोच लेने का मन होता है। कहावत है कि बाल नोच लेने का मन होता है। स्त्रियों को गुस्सा आ जाता तो बाल नोच लेती किसी पागलपन के क्षण में। बहुत पागल हैं पागलखानों में जो अपना बाल नोच लेते। महावीर अपने बाल नोच लेते थे, केस लुंज। तुम्हारे पास एक गाली है नंगा लुच्चा, वो सबसे पहले महावीर को दी गई थी क्योंकि वो नंगे थे और बाल नोचते थे, नंगा लुच्चा। अगर महावीर में खोजना हो पागलपन तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक अभी कुछ भी नहीं जानते। जो उनका विभाजन है अज्ञान में। यह भी हो सकता है कि एक आदमी शराब के नशे में चल रहा हो, रास्ते पर डमाडोल डगमगाता है, और कोई किसी के प्रेम में मदमस्त होकर चल रहा हो, और कोई किसी प्रार्थना में डोल रहा हो। तीनों राह पर डमाडोल चल रहे हो, पैर जगह पे ना पड़ते हो, समाये ना समाते हो, भीतर की खुशी ऐसी बही जा रही हो। पीछे से तुम तीनों को देखो तो तीनों लगेंगे कि शराबी हैं, क्योंकि जैसा शराबी डमाडोल हो रहा है वैसी ही मीरा भी डमाडोल हो रही है, वैसे ही चैतन्य भी डमाडोल हो रहे हैं। जैसे शराबी गीत गुनगुना रहा है वैसी मीरा भी गीत गुनगुना रही है। पीछे से तुम देखोगे तो तुम्हें दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन कहाँ मीरा और कहाँ शराबी, कहाँ चैतन्य और कहाँ शराबी। शराबी ने बुद्धि गंवा दी शराब पी के, मीरा ने भी बुद्धि गंवा दी। मीरा कहती सब लोक लाज खोई, कोई और बड़ी शराब पी ली। अंगूरों से बनती है जो शराब, वही तो शराब नहीं, एक और भी शराब है जो प्रभु प्रेम से बनती, वो पी ली, वो भी मदमस्त है। लेकिन मीरा रुग्ण नहीं है। अगर मीरा रुग्ण है तो फिर तुम्हारे स्वास्थ्य की परिभाषाएं गलत हैं, क्योंकि मीरा जैसी मस्त है और आनंदित है। स्वास्थ्य का तो लक्षण ही मस्ती और आनंद होना चाहिए। साधारण जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं नॉर्मल, वो तो बड़ा अशांत, बेचैन, परेशान, दुखी दिखाई पड़ता है। ये कोई स्वास्थ्य की परिभाषा हुई? ये चिंताग्रस्त लोग, दुखी लोग, परेशान लोग, जिनके जीवन में कभी कोई फूल नहीं खिला, कोई सरगम नहीं फूटा, कोई रसधार नहीं बही, ये स्वस्थ लोग हैं? अगर यही स्वस्थ लोग हैं तो समझदार लोग तो मीरा का पागलपन चुनेंगे, वो चुनने योग्य है। पागलपन सही, नाम से क्या फर्क पड़ता है? गुलाब को तुम क्या नाम देते हो उससे क्या फर्क पड़ता? गुलाब तो गुलाब है, गुलाब तो गुलाब ही रहेगा। तुम गेंदा कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम महावीर को पागल कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? या परमहंस कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? महावीर महावीर है, ये तुम ख्याल में लेना। घबरा मत जाना। मेरे पास अगर तुम हो तो निश्चित ही किसी शराब के पिलाने का आयोजन चल रहा। ये मधुशाला है। इसे मंदिर कहने से बेहतर मधुशाली कहना उचित है। यहां मैं चाहता हूं कि तुम डोलो, नाचो। यहां तुम किसी गहरी मस्ती में उतरो, नया आयाम खुले। दूर दिल से सब कदूरत हो गई है, जीस्त कितनी खूबसूरत हो गई है, थोड़ा पियो मुझे। दूर दिल से सब कदूरत हो गई, सब चिंता फिक्र
बेचैनी, अशांति सब दूर हो जाएगी। जीस्त कितनी खूबसूरत हो गई और जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। एक एक फूल में हजार हजार फूल खिलते दिखाई पड़ेंगे। इस कदर सती है, इस कदर सती ही है दुनिया की मसरत, दिल को फिर गम की जरूरत हो गई है। और जब तुम जिंदगी के असली आनंद को जानोगे तो तुम चकित हो जाओगे। तुम पाओगे इस दुनिया के सुख से तो परमात्मा को, परमात्मा के विरह में, परमात्मा के विछोह में पैदा होने वाला दुख बेहतर है। इस दुनिया के सुखों से तो परमात्मा के विछोह में रोना बेहतर है। इस दुनिया की मुस्कुराहटों से तो परमात्मा के लिए बहे आंसू बेहतर है। इस कदर सती है दुनिया की मसरत, दिल को फिर गम की जरूरत हो गई है। यूं बसी है मुझ में तेरी याद साजन, मेरे मन मंदिर की मूरत हो गई है। तेरी याद ने दिल को चमका दिया, तेरे प्यार से ये सभा सज गई। जबां पर न आया कोई और नाम, तेरा नाम ही रात दिन भज गई। मेरे दिल में सहनाई सी बज गई। इस सहनाई को बजने दो, इस एक तारे को बजने दो, इस तानपूरे को बजने दो। उठने दो तबले पर धुन, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। मेरी दृष्टि में धर्म वही है जो नाचता हुआ है, और दुनिया को एक नाचते हुए परमात्मा की जरूरत है। उदास परमात्मा काम नहीं आया। उदास परमात्मा सच्चा सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आदमी वैसे ही उदास था और उदास परमात्मा को लेकर बैठ गया। उदास परमात्मा तो लगता है उदास आदमी की ईजाद है, असली परमात्मा नहीं। नाचता हंसता परमात्मा चाहिए। और जो धर्म हंसी ना दे, और जो धर्म खुशी ना दे, और जो धर्म तुम्हारे जीवन को मुस्कुराहटों से ना भर दे, उत्सव से ना भर दे, उत्साह से ना भर दे, वो धर्म धर्म नहीं है, आत्महत्या है। उससे राजी मत होना। वो धर्म बूढ़ों का धर्म है या मुर्दों का धर्म है, जिनके जीवन की धारा बह गई है और सब सूख गया है। धर्म तो जवान चाहिए, धर्म तो युवा चाहिए, धर्म तो छोटे बच्चों जैसा फुलकता, फुदकता, नाचता, आश्चर्य भरा चाहिए। तो मैं यहां तुम्हें उदास और लंबे चेहरे सिखाने को नहीं हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहां बड़े गंभीर होकर जीवन को लेने लगो। गंभीरता ही तो तुम्हारी छाती पे पत्थर हो गई। गंभीरता रोग है। हटाओ गंभीरता के पत्थर को। वो पत्थर सरक रहा है और तानपुरा बजने को है। तुम कहते हो थामो, तुम कहते हो थामो मुझे। कहो कि धक्का दो, कहो कि ऐसा धक्का दो कि मैं तो मिट ही जाऊं, तानपुरा ही बजता रहे।